अंततः चुनाव हम कंफर्टेबल पोजीशन में इसको निकाल लें, तो इसका इंतजार कीजिए। मैं समझता हूं कि यहाँ फाइट डायरेक्ट, आप देखिएगा मैं जो कुछ बोल रहा हूं। 2 दिन जब चुनाव रह जाता है तो गोलबंदी बड़ी तेजी से होती है, उसमें कोई तीसरा चौथा कौन बचता नहीं। इमामगंज विधानसभा क्षेत्र में आप घूम रहे हैं, क्या एनडीए की स्थिति है? अच्छी स्थिति है, नाराजगी होती है, आपस में एक साथ रहने पर कुछ न कुछ नाराजगी होती है। नाराजगी थी, हम लोगों को मना रहे हैं, लोग मान भी गए हैं। जहां मैं गया हूं वहां की स्थिति मैं बता रहा हूं, बाकी तो आप प्रेस के लोग हैं, मीडिया के लोग हैं, आप लोगों को ज्यादा जानकारी है। लेकिन मैं इतना यकीन के साथ कह सकता हूं, सुबह से मेरा दौरा हो रहा है, कि अंततः चुनाव हम कंफर्टेबल पोजीशन में इसको निकाल लें। ये प्रशांत किशोर भी यहाँ एक जो लड़ाई को त्रिकोणात्मक बना रहे हैं, तो इसका इंतजार कीजिए। मैं समझता हूं कि यहाँ फाइट डायरेक्ट, आप देखिएगा मैं जो कुछ बोल रहा हूं, डायरेक्ट फाइट है। कुछ लोग जो भी कंफ्यूजन में थे, 2 दिन जब चुनाव रह जाता है तो गोलबंदी बड़ी तेजी से होती है, उसमें कोई तीसरा चौथा कौन बचता नहीं। जो लोगों को उम्मीद, लोगों को जो भरोसा रहता है कि जीतने वाला कौन है, तो जो विनिंग कैंडिडेट है, जो टक्कर में है, उसी के साथ लोग जाते हैं। यही होता रहा है। यहाँ एनडीए कैंडिडेट को लोग मुद्दा बनाते हैं परिवारवाद का। मांझी जी की बहू हैं, उनके पति बिहार सरकार में मंत्री। अच्छा, इन सब बातों पर तो मैं ये मांझी जी से पूछिए, लेकिन हमने अपने समर्थकों को समझाया कि भाई कोई अगर खड़े होते तो दलित ही खड़े होते ना, हमको तो वोट, हम तो वोटर ही है ना, वोट ही डालते। तो हमको सोच समझ के डालना है कि अगर कोई परिवारवाद का ही आया है तो कौन मजबूत है, किससे हमको आगे काम लिया जा सकता है, ये भी सोचना है। कि केंद्र और राज्य में अगर प्रतिनिधित्व किसी परिवार का है तो समझदारी यही कहती है कि हम नाराजगी, गुस्सा सबका इजहार करके वोट देंगे और काम उसी से लेंगे। नीतीश कुमार भी आए, विकास कार्यों का हवाला दिया और उस नाम पर अपील की दीपक कुमारी को जिताने। इसमें तो कहीं दो राय नहीं है कि इस इमामगंज में आज से दशकों पूर्व मैं जब आया था तब स्थितियां क्या थी। आज मुकदमों का लोग जिक्र कर रहे हैं, मैं बात करूंगा अपने समाज के लोगों से। आज मुकदमों का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन आनंद मोहन गवाह है कि तब मौतों की जिक्र होती थी, मुकदमों की जिक्र नहीं होती थी। नरसंहार, जनसंहार, सरेआम गोलियां मारना, प्रचार में उमेश सिंह से थे मारे गए बीजेपी के लिए। अभी मैं आया सुजी से, उस एक घर में घुस के लोग 16 राइफल बंदूक लूट लिया। इमामगंज किस तरह से जल रहा था उस जंगल राज में, ये किसी से छुपी हुई बात नहीं है। आज और कल के बिहार में बहुत फर्क है। जब मैं पहले आता था, कोई गांव कोई आता था तो सबसे जो खंडहर नुमा मकान होता था, लोग पूछते थे ये किसका घर है, तो कहता था स्कूल है। आज गांव के बाहर जो सबसे चकाचक आलीशान मकान है, रंग रोगन से बिल्कुल एकदम टाइट फिट, तो आप पूछिएगा क्या है तो स्कूल है। आज
12 बजे रात में औरतें निकलती हैं स्टेशन पर और बसों में बैठती है। अगर उसको कोई सरकारी वाहन नहीं मिलता तो ये तो फ्रीडम है कि पुलिस को खबर करे और उसको गाड़ी अवेलेबल करके घर तक पहुंचाए। एक्सीडेंट होता था, हम बीमा कराते थे और बीमा कराने के बाद पांव का चप्पल जूता घिस जाता था जमा राशि को वापस लेने में। आज एक्सीडेंट कीजिएगा आपको 2 लाख रुपया मिल जाएगा। किसी आपदा में आप मरे 4 लाख का बीमा सरकार की तरफ से सबको मिल जाता है। बच्ची जन्मी तब से व्यवस्था है, शादी तक, पढ़ाई तक। अगर वो इंटर की तो उसको कितना मिलना है, अगर वो मैट्रिक की तो उसको कितना मिलना है, ये सारी सुविधाएं। अब हम जब निकलते थे अपने जमाने में तो लड़कियां साइकिल पर घूमे तो समझिए कि हमको कोई बड़े शहर में। आज गांव-गांव में लड़कियां झूमती, गाती, गुनगुनाती साइकिलों पर निकल रही। रात बिरात महिलाएं निकलती हैं, कोई कानून व्यवस्था, कोई भय का जो माहौल था। हमारे जैसे लोग जब निकलते थे, हम अपने बच्चे को अभी गाड़ी में समझा रहे थे कि जब मैं घर से निकलता था तो शाम तक अगर लौट के आएंगे या नहीं आएंगे, बीबी और माँ को इंतजार होता था, मेरे जैसे व्यक्ति को, कि कहाँ गोली चलेगी, कहाँ। आप लोग नहीं है, आप लोग तो इसी इलाके से घूम रहे थे। श्रीकांत भी है तो ये पंकज हैं, आप हैं, स्टैचू देख के गोली चल गई। इसी इलाके से हम लोग जा रहे थे 12 बजे रात। तो ये तब के बिहार में, आज नीतीश जी के बिहार में। इसलिए मैं कहता हूं कि छोटी बड़ी जो भी शिकायतें हैं वो सब दूर होंगे, सब पर हम लोग विचार कर रहे हैं।